भारत में राजनीति की जब भी बात उठती है तो एक परिवार का नाम हमेशा सामने आता है, गांधी परिवार। अब कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है ना, जिस नाम से पूरा परिवार फेमस है, इतनी सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कभी याद तक नहीं करा जाता है जिसके कारण इस परिवार के साथ यह नाम जुड़ा है। यहाँ तक कि कई इतिहासकार तो इन्हें द फॉरगॉटन गांधी के नाम से भी बुलाते हैं। बात हो रही है भारत के पहले प्रधानमंत्री के इकलौते दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी की। ये वही फिरोज गांधी हैं जिनको लेकर महात्मा गांधी ने एक बार बयान दिया था कि अगर उनके पास फिरोज जैसे 7 लड़के होंगे तो वे भारत को 7 दिनों में स्वराज दिला देंगे। फिरोज गांधी रायबरेली सीट से 2 बार सांसद रह चुके थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया था। इसलिए उन्होंने कई बार अपनी ही ससुर की पार्टी कांग्रेस पर करप्शन के काफी ज्यादा आरोप लगाए। लेकिन इस सब के बाद भी आखिर ऐसा क्यों है कि आज गांधी परिवार से फिरोज गांधी का नाम गुमनाम बना हुआ है। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 में बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ। वे दिखने में किसी अंग्रेज से कम नहीं थे। साल 1930 में गर्मियों में कांग्रेस के द्वारा इलाहाबाद के क्रिश्चियन कॉलेज में एक प्रोटेस्ट करा जाता है और इस प्रोटेस्ट में कमला नेहरू के साथ साथ इंदिरा गांधी भी भाग लेती हैं। लेकिन भीषण गर्मी के कारण कमला नेहरू बेहोश हो जाती हैं और इसी समय फिरोज गांधी की नजर उन पर पड़ती है और वे दौड़कर कमला नेहरू के लिए पानी लेकर आते हैं और इस प्रकार फिरोज गांधी की नेहरू परिवार से पहली बार मुलाकात होती है। और इसी मुलाकात के बाद दूसरे ही दिन कमला नेहरू के द्वारा फिरोज गांधी को आनंद भवन में बुलाया जाता है और इसके बाद तो फिरोज गांधी भी देश सेवा में जुड़ जाते हैं और इसी कारण से फिरोज की इंदिरा से भी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। साल 1945 में कमला नेहरू काफी बीमार पड़ने लगती है और वह इलाज के लिए जर्मनी जाती है और साथ में ही इंदिरा गांधी भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ निकल पड़ती है। इंदिरा गांधी के भारत में न होने के कारण फिरोज गांधी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उसके बाद फिरोज गांधी भी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाते हैं और यहाँ से फिरोज हर छुट्टी के दिन इंदिरा से मिलने जर्मनी चले जाते हैं और साथ ही में कमला नेहरू की भी सेवा करते हैं। लेकिन साल 1936 में कमला नेहरू की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इंदिरा गांधी भी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाती है और इसके बाद इंदिरा ऑक्सफोर्ड कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं। फाइनली साल 1941 में इंदिरा गांधी भारत वापस लौटती हैं। भारत पहुंचने के बाद वे जेल में बंद अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलती हैं और नेहरू को बताती हैं कि वह फिरोज गांधी से शादी करना चाहती हैं। पंडित नेहरू इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं करते हैं और वे इंदिरा गांधी को अपने करियर पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस नाराजगी के बारे में पता चलता है तो वे नेहरू को पर्सनली समझाते हैं और साथ ही में फिरोज गांधी को गोद भी ले लेते हैं और महात्मा गांधी के इतने बड़े फैसले के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू भी महात्मा गांधी को मना नहीं कर पाते हैं और फाइनली 26 मार्च 1942 को इंदिरा और फिरोज शादी के गठबंधन में बच जाते हैं। लेकिन दोनों का प्यार काफी लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और शादी के 1 साल बाद ही दोनों अलग रहने लगते हैं। जहां इंदिरा गांधी दिल्ली में रहती थी तो वहीं फिरोज गांधी लखनऊ में रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ सालों में तो माहौल ऐसा हो गया था कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि फिरोज गांधी की कई अन्य महिलाओं से अफेयर भी थे क्योंकि वे दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा था और यही कारण था कि महिलाएं उनके प्रति काफी जल्दी आकर्षित हो जाती थी। भारत की आजादी की लड़ाई में फिरोज गांधी का काफी बड़ा योगदान रहता है जिस कारण से उनकी राजनीतिक समझ काफी अच्छी हो चुकी थी और वे सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान थे और इसी कारण से उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई और साल 1952 में वे रायबरेली से काफी बड़े अंतराल से जीतकर लोकसभा सांसद भी रहे। वैसे तो वे कांग्रेस पार्टी के सांसद थे लेकिन वसूलों या सिद्धांतों का पक्का इंसान होने के कारण वे अपने ससुर की सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाने से नहीं कतराते थे और इसी कारण से कई बार उनको लोग विपक्ष के अनऑफिशियल नेता भी कहते थे। इसलिए साल 1958 में फिरोज गांधी ने LIC के मुंड्रा घोटाले से पर्दा हटाकर देश में भूचाल पैदा कर दिया था। असल में 1956 में सरकार द्वारा LIC का गठन करा जाता है और शुरुआत में सरकार ने इस पर 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करा था और LIC के जरिए भारत सरकार कई कंपनियों में निवेश करती थी। LIC खासकर उन कंपनियों में निवेश करती थी जिनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड काफी अच्छा रहता था। लेकिन 1957 में LIC ने 6 कंपनियों के शेयर मार्केट रेट से काफी ऊंचे दाम में खरीदे और इन कंपनियों का मालिक हरिदास मुंद्रा था
और ना ही इन कंपनियों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड कोई अच्छा था। इसलिए संसद में फिरोज गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी एच.एम. पटेल और फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णा आमचारी पर करप्शन के आरोप लगाए। जब संसद में फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णा आमचारी से इस बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। इसी कारण से बाद में प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एक रिटायर्ड जज J.S. झांगला की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बैठानी पड़ती है। यह जांच कमेटी कुछ ही दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। जांच में हरदास मुंद्रा को दोषी पाया जाता है और साथ ही में फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णा आमचारी और फाइनेंस सेक्रेटरी एच.एम. पटेल और LIC के कुछ बड़े अफसरों पर भी मुकदमा चलने की अनुशंका जाहिर करी जाती है। इसी के साथ ही साल 1959 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो इनके द्वारा केरल में कम्युनिस्ट सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से गिरा दिया जाता है। फिरोज गांधी इसके सख्त खिलाफ होते हैं और इसके बाद तो वे अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री के घर भी नहीं जाते हैं। अपने वसूलों के पक्के और खुद की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले ऐसे नेता काफी कम मिलते हैं और शायद आज तक इसलिए गांधी परिवार इनका नाम तक नहीं लेता है। यहाँ तक कि अंतिम समय में तो फिरोज गांधी अपने कार से खुद चलकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही वे अस्पताल पहुँचते हैं तो डॉक्टर खोसला के देखते ही देखते वे बेहोश हो जाते हैं और फाइनली 8 सितंबर 1960 को वे अंतिम सांस लेते हैं। इंदिरा गांधी और नेहरू से झगड़ा होने के बाद वे पहली बार प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं, लेकिन इस समय सिर्फ उनका पार्थिव शरीर ही होता है। फिरोज गांधी को एक बार देखने के लिए लोगों की इतनी सारी भीड़ जुड़ जाती है कि नेहरू भी देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें यह यकीन नहीं होता है कि आखिर फिरोज गांधी भी लोगों में इतने पॉपुलर थे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।